नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप मेरे साथ मेरे पर्सनल ब्लॉग पर जुड़े हैं। दोस्तों, आपको पता है धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। रोड के ऊपर ट्रैफिक बड़ी सारी है, तो आज हम आपको दिल्ली के दर्शन कराते हैं। दिल्ली कई दिनों से जा रहे थे सोचने की, क्योंकि थोड़ा सा काम था पर्सनल। दिल्ली चल रहे हैं और दिल्ली के सैर कराते हैं कि अब अनलॉक के दौरान दिल्ली कैसा दिखता है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी तरह ठीक होंगे, दिल्ली का सफ़र करते हैं और दिल्ली मेरे साथ बने रहिए। आपको दिल्ली का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली अनलॉक हो चुकी है, धीरे धीरे पूरा हरियाणा भी अनलॉक हो चुका है। तो दिल्ली के क्या हालात हैं, कुछ पर्सनल काम है, दिल्ली के हालात भी आपको दिखाते रहेंगे। साथ के साथ पर्सनल ब्लॉग पे आप जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक छोटा सा प्रयास निजी ज़िंदगी को लेकर, कि पत्रकार की निजी ज़िंदगी क्या होती है और क्या क्या वो सारा दिन करते हैं, यही दिखाने की कोशिश जो है आपको करता रहूँगा ब्लॉग के जरिए। तो हाईवे के ऊपर है, हाईवे देखिए कितना क्लीन हाईवे दिख रहा है। 8 लेन का हाईवे जो है बन रहा है दिल्ली टू जालंधर। और पानीपत अब जो है हाईवे पे आप देखेंगे बड़ा सुंदर दिखाई देने लगा साइड में। अब ये क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता था, अब ये धीरे धीरे कवर किया जा रहा है सारी ग्रिलें। एक बात आपको और बता दूं, जो सफ़र करने वाले हैं पानीपत से दिल्ली, क्योंकि ये जो ग्रिल है वो धीरे धीरे पूरी आगे तक फ्लाईओवर तक जो है, जहाँ तक फ्लाईओवर आएंगे वहाँ तक लगती जा रही है। तो कहीं कहीं आपको कट दिखेंगे। अभी जैसे ही हम पुलिस लाइन के पार करेंगे वहाँ आपको कोई भी कट नज़र नहीं आएगा। मतलब जैसे एक्सप्रेस हाईवे है नोएडा का, उस तरह से अब इस रोड को बनाने की तैयारियाँ जो है वो चल रही है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आज दिल्ली के दर्शन आपको करवाते हैं। हालांकि दिल्ली तो आप देखते रहते हैं, लेकिन अनलॉक होने के बाद दिल्ली कैसे दिखती है। किसान आंदोलन दोस्तों आपको पता ही होगा कितने टाइम से चल रहा है। तो ये जब हम सोनीपत मुरथल क्रॉस करते हैं, उसके बाद किसानों की झोपड़ियां जैसे किसानों ने बनाई है, इस आंदोलन को भी सलाम है। पिछली गर्मियों को शुरू हुआ था, सर्दियों को शुरू हुआ था और गर्मियां शुरू हो गई। तो ये कुछ यहाँ किसान डटे पड़े हैं, कुछ आगे टिकरी बॉर्डर सारी साइड जो है, जितने भी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, वहाँ पर टिके पड़े हैं। तो कुछ किसानों की हलचल भी आपको आगे दिखाएंगे। तो दिल्ली की तरफ हम लोग मूव हो रहे हैं और धीरे धीरे जो किसान अपना आंदोलन लेके बैठे हुए हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ से अब आगे यू टर्न लेना पड़ेगा, कहीं पर टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी दिल्ली पूरी तरह जो है जाम है। तो साइड से कोई रास्ता जाता होगा, क्योंकि पिछली बार आए थे तो जहाँ किसानों का स्टेज लगी हुई थी उसके साथ ही एक रास्ता दे रखा था। तो फाइनली दिल्ली के लिए जो रास्ता जाता है, जहाँ किसानों ने टेंट लगा रखा है, उसके साइड से एक रास्ता निकलता है। हम अंदर गांव से होकर आए हैं। ये कई लेयर की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं। यहाँ से अब ये दिल्ली का रूट है। अब हम मेन हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ से अब दिल्ली में एंट्री करेंगे। तो दिल्ली में बड़ा जाम है, इसलिए हम दिल्ली से पहले ही ISBT के पहले जो नेपाली मार्केट है वहाँ पर पार्किंग है,
वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और आगे जो है मेट्रो का सहारा लेंगे। बने रहियो आप सारे ब्लॉग के साथ। तो अब पैदल पैदल जा रहे हैं यहाँ से कश्मीरी गेट की तरफ, वहाँ पर मेट्रो लेंगे। देवेंद्र शर्मा जी साथ है। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, लेकिन जाम बहुत है दिल्ली में, इसलिए हम गाड़ी यहीं पार्क करके आगे पैदल जा रहे हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आपने मास्क हटाया तो 2000 रुपये का चालान। गाड़ी की स्पीड, ओवर स्पीड की 60-70 स्पीड है गाड़ी की, सिर्फ उतनी स्पीड ही रखना। और जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस, हर 500 मीटर पर दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है। तो जब भी आप दिल्ली आएँ तो इन बातों का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि 2000 रुपये का चालान आप करवा लें। अभी पीछे कई लोगों का चालान हुआ है। हर 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस खड़ी है। आना था मेट्रो से, लेकिन मेट्रो फुल भर के चल रही थी, इसलिए ऑटो पर ही हम लोग आ गए। तो पालिका बाज़ार में पहुंच गए हैं, कनॉट प्लेस, पालिका बाज़ार। यानी कि टी-शर्ट फट गई रास्ते में। तो जी क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं भाई, फड़वा दी तुमने। तीखे हैं ये गोलगप्पे, दो ही खाए, इससे ज़्यादा खाए भी नहीं गए। चलो आगे चलते हैं।
ये दिल्ली का सबसे पुराना बाजार है, सदर बाजार। क्या क्या मिलता है सर यहाँ? यहाँ सुई से लेके जहाज़ तक मिलता है इस मार्केट में। ढूंढने वाला होना चाहिए और कीमत लगाने वाला होना चाहिए। हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे? हम बस देखने आए हैं आज दिल्ली कितने दिनों बाद खुली है, कैसा दिखता है। अच्छी मार्केट है, बिल्कुल अच्छी मार्केट है। प्राइस भी रिजनेबल है। रिजनेबल प्राइस है, थोक के प्राइस है। यहाँ एक चीज़ नहीं मिलती, दर्जनों के हिसाब से और बंद डिब्बों के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। मतलब सिंगल लेना हो तो सिंगल नहीं मिलता। सिंगल मिल जाता है लेकिन उसका रेट वो उतना नहीं मिलता। लेकिन आपने जो बल्क में चीज़ लेनी है उसका रेट उसी हिसाब से। थोड़ा ये समझा, सुई से लेकर जहाज तक, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी सप्लाई है वो सारी इसी बाज़ार से होती है और हर चीज़ मिलती है, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड माल हो, चाहे कॉस्मेटिक से हो, ज्वेलरी से रिलेटेड हो, किसी तरह का भी कोई कल पुर्जा चाहिए आपको, गैस स्टोव से लेकर घरेलू हर चीज़, इवन के कुकर, बैग, जो भी चीज़ें है यहाँ सारी अवेलेबल है। चलो आपको सदर बाजार घुमाते हैं। उसके बाद जो हमने काम करना था वो हमारा काम हो गया। पालका बाजार गए थे, रास्ते में एक जगह और रुके थे, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। अब यहाँ से जाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सदर बाजार घूमते हैं, उसके बाद वापस पानीपत चलेंगे। छोटा सा ब्लॉग बनाया आपके लिए सिर्फ। फाइनली हमारा काम हो गया। दिल्ली जिस काम के लिए आए थे, अब हम पानीपत की तरफ चलते हैं। रास्ते में कहीं रुकेंगे, खाना खुना खाएंगे और उसके बाद पानीपत वापसी जाएंगे। तो जुड़े ये ब्लॉग के साथ। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताते रहना हमारे को साथ साथ। लेकिन छोटा सा ब्लॉग था, सिर्फ दिल्ली देखने के लिए आए थे। आज दिल्ली कैसी थी, एक छोटा सा काम था, वो काम भी हो गया। अब चलते हैं पानीपत की ओर। तो सुखदेव में खाना खाया, अब पानीपत की तैयारी है। ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। छोटा सा ब्लॉग इसलिए बनाया था कि दिल्ली देखने गए थे, मैं और मेरे साथी देवेंद्र शर्मा दोनों थे। बड़ा मज़ा आया, लेकिन गर्मी बड़ी ज़्यादा थी। और फिर से एक बार कहूँ कि दिल्ली जाना है मास्क, और सबसे बड़ी चीज़ कि हर 500 मीटर पर पुलिस वाले खड़े हैं, अपना ध्यान रखना। 2000 रुपये का कम से कम चलाना है। तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपको कैसा ये लगा ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।